हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो होल। यहाँ पर एक होल है जिस पर हम लाइट को शाइन कर रहे हैं और जब लाइट यहाँ से इसी होल से गुजरता है तो यहाँ पर एक बिगर मैक्सिमम बनता है, मतलब यहाँ पर एक बिगर ब्राइट स्पॉट बनता है बड़ा सा, और उसके बाद फिर डार्क स्पॉट बनते हैं, फिर छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट्स जो है मजीद बनते हैं और इसी तरह ऊपर की तरफ भी होते हैं। तो अब ये क्या होता है यहाँ पर और ये कैसे होता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनता है, ये छोटे छोटे मैक्सिमा कैसे बनते हैं और यहाँ पर ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस किस तरह बनते हैं, तो इसी टॉपिक में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में ये भी दिखाया था कि जब आप रेजर ब्लेड को ले लें और उसकी जो बारीक सी जॉइनिंग पॉइंट होती है दो रेजर ब्लेड्स की, वहाँ पर अगर हम लेज़र लाइट को शाइन करते हैं तो आपको स्क्रीन पर यही स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाई देता है। मीन के सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट होता है और साइड्स पर डिफ्यूज या जो लेस इंटेंस ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो नज़र आते हैं। तो अब ये किस तरह बनते हैं और इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने इक्वेशन बनाने हैं, इसी टॉपिक में हमने यही कुछ पढ़ना है। तो इसी टॉपिक में सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो सेंटर में बिगर मैक्सिमा है ये क्यों बन रहा है, मैक्सिमम पॉइंट या ये मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट जो है ये बन रहा है, ये क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जब लाइट यहाँ पर आ रही है तो हमने ये हेगन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि लाइट असल में कंपोज है छोटे छोटे वेवलेट्स पर। तो सिंगल स्लिट में क्या होता है, यही वेवलेट्स जो होते हैं इनकी लाइट जो है वो मजीद स्प्रेड होती है इनसे, और जब ये स्प्रेड होकर यहाँ से गुजरती हैं तो ये छोटे छोटे वेवलेट्स जो है वो इंडिविजुअल वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। और जिस तरह हमने डबल स्लिट में पढ़ा था कि वहाँ पर एक वेवलेट इधर से निकल आया, एक वेवलेट इधर से निकल आया, ये फिर स्प्रेड हो गए और स्प्रेड होने के बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस किया और इंटरफेरेंस कभी कंस्ट्रक्टिव है कभी डिस्ट्रक्टिव है, तो इसी पॉइंट पर ये कंस्ट्रक्टिव था, फिर डिस्ट्रक्टिव था, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, और इस तरह एक पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर चूंकि एक बड़ा होल है तो ये लाइट के जो छोटे छोटे वेवलेट्स है वो बिहेव करते हैं एज अ इंडिविजुअल स्लेट। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्लेट बन जाते हैं, इमेजिनरी स्लेट, क्योंकि रियल यहाँ पर कुछ स्लेट्स होते नहीं है, लेकिन ईच वेवलेट जो है वो आगे स्प्रेड होता है और ये वेवलेट इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इन सारे वेवलेट्स का आपस में इंटरफेरेंस हो जाता है और उस इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा हम यहाँ पर देखते हैं। डार्क स्पॉट और ब्राइट स्पॉट्स जो है वो हमारे साथ बनते रहते हैं। तो इसके बनने का जो अमल है वो कुछ इस तरह है कि ईच इंडिविजुअल वेवलेट्स जो है वो बिहेव करते हैं लाइट सोर्स के, और वही सोर्सेज जो है अपने वेव्स को स्प्रेड करते हैं और वही जो स्प्रेड आउट वेव्स है वो फिर बाद में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेंट्रल पॉइंट पर अगर हम नजर रखें तो यहाँ पर ये वेव जो आ रहा है या ये वेव जो है, ये सारी जितनी भी वेव्स है इनकी पार्ट डिफरेंस जो है वो एक जैसी है। इस वेव को हम कंसीडर करें या इसको 1 1 को या 2 2 को कंसीडर करें या इसको कंसीडर करें, तो ये सारे वेव जो है इनका पार्ट डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, या पार्ट डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि वो जीरो है, क्योंकि जितना फासला ये वेव कवर कर रहा है उतना फासला ये कवर कर रहा है, जितना फासला ये कवर कर रहा है इतना ये कवर कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट जो है इसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं और यहाँ पर तभी हमें एक ब्राइट बिगर स्पॉट जो है वो मिलता है। याद रहे कि उसके बरक्स जब वो डबल स्लिट के बरक्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं बनिस्बत वो जो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा होते हैं, यहाँ पर तकरीबन 81% जो लाइट है वो बिगर मैक्सिमा में खर्च हो जाता है यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमम है, और जो 21% लाइट रह जाती है, 19% लाइट जो है वो जो रह जाती है वो बाकी स्मॉल मैक्सिमा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट मैक्सिमाज होते हैं अदर देन द सेंट्रल वन वो कितने छोटे छोटे होंगे। तो यूजुअली ये इसलिए छोटे होते हैं कि सेंट्रल लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो मोस्टली सेंट्रल मैक्सिमा में सर्व हो जाती है। तो चूंकि पार्ट डिफरेंस इन सारे पॉइंट्स का जीरो है तो इसलिए ये फेवरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनता है। तो n = 0 पर मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर एक बिगर ब्राइट स्पॉट बन गया, तो n = 0 जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया। और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस याद रहे कि सारे रेस के दरमियान पार्ट डिफरेंस 0 होता है और इंटरफेरेंस यहाँ पर परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा बन रहे हैं, ये प्राइमरी था बिगर और इसके बाद फिर सेकेंडरी बन रहे, तो अब सेकेंडरी किस तरह बन रहे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो डार्क स्पॉट्स की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह बनते हैं। तो इसमें हम एक एजम्पशन करते हैं या स्पेकुलेशन करते हैं कि हम अगर इवन पॉइंट्स, ये जो वेट होता है यहाँ पर, अगर इवन यहाँ पर तो बहुत सारे वेवलेट्स होंगे, हजारों वेवलेट्स हो सकते हैं, लाखों वेवलेट्स हो सकते हैं, लेकिन हम अगर इवन को कंसीडर करें लाइक 2 4 6 8 10 इस तरह की पॉइंट, इस तरह की वेवलेट्स को अगर हम कंसीडर कर लें तो हम ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये फर्ज कर रहे हैं कि अगर 2 हैं तो इनमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, 4 है तो इसमें 2 पॉजिटिव होंगे 2 नेगेटिव होंगे, तो ये एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये 2 जो है ये एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट रिजल्ट जो है वो हमें 0 मिलेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ईच क्रस्ट के लिए क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग ट्रफ होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, तो हमें मिलेगा डार्क स्पॉट। लेकिन ये सिर्फ हमने फर्ज किया हुआ है। अगर हम फार्मूला बनाएं और उसी फार्मूले को देखें कि वो जनरलाइज हो रहा है और उसके बाद हम फ्रिंजेस पोजीशन को भी फाइंड आउट कर ले, और फ्रिंजेस पोजीशन जो है वो भी हमें वही पोजीशन दे रहे हैं जहां पर ये डार्क स्पॉट बन रहे हैं, तो फिर हमारा फार्मूला क्या होगा, वो ठीक होगा। और उसी फार्मूले को हम फिर भी फाइनल फार्मूला नहीं कह सकते जब तक हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट स्पॉट के फार्मूले के साथ उसको कंपेयर ना कर ले। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि डार्क स्पॉट जो है मजीद बनते कैसे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे,
हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम इवन नंबर जो हम ले रहे थे, तो सबसे पहले इवन नंबर में टू आता है, मतलब ये पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, तो हमने कंसीडर किया 2 का मतलब ये है कि जो स्लेट है, ये पूरा स्लेट था जिसकी वेट जो है हमारे पास थी d। रिमेंबर ये जो स्लेट की वेट है वो ये है, और इसको हमने कंसीडर कर दिया कि ये क्या है, ये d है। अब इस d को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, और हमने ये कंसीडर कर दिया कि यहाँ पर 2 ही वेवलेट्स हैं। तो एक वेवलेट ये है, ये आगे जाएगा, एक ये है, यहाँ पर ये आगे जाएगा, तो इससे एक वेव प्रोड्यूस होगा, इससे दूसरा वेव प्रोड्यूस होगा। इसको हमने 1 का, इसको हमने 2 का। अगर ये डार्क स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो डेफिनेटली होगा λ/2, ये हमें पता है। लेकिन हमने पहले ये फाइंड आउट करना कि ये पार्ट डिफरेंस कितना है। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो d/2 है, और ये ट्राइंगल जिस तरह हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस में बनाते हैं, तो इसी ट्राइंगल के बेस थीटा के जो अपोजिट पार्ट है ये हाइपोटेन्यूज है, ये d/2 के बराबर है। ये पार्ट जो है ये साइन कंपोनेंट है, तो ये d/2 का साइन कंपोनेंट बन जाएगा, और ये हमें असल में पार्ट डिफरेंस बता रहा है, क्योंकि ये रे जो है, ये वाला जो ये इधर से होके जा रही है, ये फासला इजाफी कवर कर रहा है। आप देख रहे हैं, अगर इसको हम यहाँ से कवर कर ले तो इसके बाद ये 2 रेज जो है एक दूसरे के ये लेंथ और ये लेंथ जो है आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये नीचे वाला 2 रे जो है ये थोड़ा सा फासला जो है ये इजाफी कवर कर रहा है रे 1 से, और इसी इजाफी फासले को हमने कैलकुलेट कर दिया इसी ट्राइंगल के बेस की मदद से। और ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है d/2, तो d/2 साइन थीटा जो है वो ये कंपोनेंट हो गया, थीटा के अपोजिट है, तो ये बन गया। तो पार्ट डिफरेंस असल में d/2 साइन थीटा बन गया, और अगर ये d/2 साइन थीटा λ/2 के बराबर है तो ये डार्क स्पॉट देगा। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि d साइन थीटा मतलब पार्ट डिफरेंस जो है d/2 साइन थीटा ये बराबर हो λ/2 के, तो ये बन गया। अच्छा, अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है इसके, और ये 2 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बन गया d साइन थीटा बराबर हो गया 1 लैम्डा के। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम अपने इसी एजम्पशन को आगे बढ़ाते हैं कि हम 4 वेव्स को कंसीडर करें, मीन नेक्स्ट इवन नंबर्स क्या होंगे, वो 4 होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये वेव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके ये डार्क स्पॉट या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ये हमें देगा। अब हम नेक्स्ट स्पॉट को देखते हैं कि वो कैसे बनता है। यहाँ पर इसके लिए हमने 4 पार्ट्स में उसी स्लिट के वेट को डिवाइड किया। यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पर अब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 वेव्स बन चुके थे, तो यहाँ पर अब ये 4 वेव्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब 4 वेवलेट्स बने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस वेव से इतना फासला ये दूसरा वाला ज़्यादा कवर कर रहा है, इस वेव से तीसरा वेव इतना फासला ज़्यादा कवर कर रहा है, इतना ज़्यादा कवर कर रहा है, लेकिन हम इन 2 को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। और अब हमें ये पता है कि स्लिट को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, तो एक हिस्सा जो है वो d/4 बन गया। तो अब ये ट्राइंगल अगर हम यहाँ पर लगाएं, वही ट्राइंगल हम इधर लगा देते हैं। इसी ट्राइंगल को आप देख रहे हैं, ये हिस्सा यहाँ पर आ गया, ये वो पार्ट डिफरेंस है वो यहाँ पर आ गया, और ये जगह जो है ये यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया d/4। और थीटा के अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूज का साइन कंपोनेंट होता है, तो ये हो गया d/4 साइन थीटा। तो ये असल में वो पार्ट डिफरेंस है जो रे 1 और रे 2 के बीचों बीच आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है 1/2 रे 1 और रे 2 के बीच डिफरेंस है, और वो बराबर है d/4 साइन थीटा के। अब अगर ये d/4 साइन थीटा डार्क स्पॉट दे रहा है तो इसका पार्ट डिफरेंस भी λ/2 होना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पर लगा दी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये इस तरह बन गया। अब ये क्या हो गया, ये 4 उसी साइड पर अगर शिफ्ट हो जाए तो ये होगा, अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन गया। तो इसमें कुछ रब्त आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट 1 लैम्डा, फिर हम देख रहे हैं 2 लैम्डा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये मजीद देख रहे हैं कि 6 पॉइंट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट इवन नंबर जो है वो 6 है। 6 को हम कंसीडर कर देते तो अब 2 वेव्स के बीच जो डिफरेंस रहता है वो है d/6, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो ईच पार्ट जो है वो असल में है d/6। तो उसी तरह जो ट्राइंगल हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया, उसी ट्राइंगल को हम इधर भी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज ये जगह है ये वाला, और ये पार्ट डिफरेंस है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये वही ट्राइंगल है, और इसको हमने उठा के यहाँ पे लगा दिया। तो ये ट्राइंगल जो है इसका अब ये हाइपोटेन्यूज जो है वो d/6 हो गया, और ये कंपोनेंट जो है ये हाइपोटेन्यूज का साइन कंपोनेंट है, तो ये असल में पार्ट डिफरेंस, क्योंकि ये यहाँ से हमने इधर उठाया हुआ है, तो ये पार्ट डिफरेंस जो है वो ये बन गया। अब अगर ये डार्क स्पॉट दे रहा है तो ये भी λ/2 होना चाहिए। अगर ये λ/2 है तो अब इक्वेशन को हम कुछ यूं लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखते हैं, 6 को उधर लेके जाते हैं तो ये बन गया 3 लैम्डा। और ये अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए। आपको दिख रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो बना रहा है d sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, 2 पार्ट्स फर्स्ट केस, सेकंड केस में ये 2 लैम्डा बन गया, थर्ड केस में अब ये बन गया 3 लैम्डा। तो अब इन चीज़ों को या इन इक्वेशन को देख के हमें कुछ कंटिन्यूटी इस इक्वेशन में नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में जब हमने 2 पॉइंट्स में डिवीजन किया तो ये 1 लैम्डा आ गया, जब हमने 4 पॉइंट में किया तो ये 2 लैम्डा आ गया, 6 में किया तो ये 3 लैम्डा आ गया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसके बाद वाला होगा 4 लैम्डा, फिर नेक्स्ट होगा 5th लैम्डा, इसी तरह। तो इससे हमने जनरल फार्मूला बना दिया कि असल में क्या होता है, जनरल फार्मूला हमने बना दिया कि d sin थीटा इक्वल होगा n लैम्डा के, लेकिन n क्या होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन हमने यहाँ पर n इक्वल 0 को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमने पहले यहाँ पर बताया था कि n इक्वल 0 वाला पॉइंट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो ये जनरल फार्मूला भी बन गया हमारे साथ। अब हम क्या करते हैं, अब फ्रिंज स्पेसिंग को डिस्कस करते हैं फर्दर। फ्रिंज स्पेसिंग इस तरह है कि जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमारे पास बन रहा है, लेट्स सपोज ये वो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ पर,
ये इतना बड़ा सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पर फिर डार्क स्पॉट है, फिर ब्राइट है, तो हम इसी डार्क स्पॉट और सेंट्रल लाइन के या सेंट्रल मैक्सिमा का जो सेंटर है वहाँ से ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कि ये कितना है। तो इसको हमने कंसीडर किया y, ये डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d बन गया या होल के दरमियान, और ये वाला जो है इसको हमने r कंसीडर कर दिया। और ये जिस तरह हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस के लिए कर रहे हैं उसी तरह ये होगा। अब हम टेंजेंट को कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमने ये कंपोनेंट लेना है और ये लेना है, और ये दोनों हमें फाइंड आउट करने होते हैं। यूजुअली ये तो फाइंड आउट होता है ऑलरेडी, हम जानते हैं इसके बारे में, स्क्रीन और इसकी जो डिस्टेंस है, जिधर से आप लेजर शाइन कर रहे हैं और जहाँ पर स्क्रीन पड़ा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस जो है ये ऑलरेडी हमें नोन होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, y को हमने कैलकुलेट करना है, तो हम ले देते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ये हो गया। टेंजेंट थीटा जो है हमें ये भी पता है कि ये साइन और कास के बराबर होता है। अगर थीटा हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा हो, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो टेंजेंट थीटा जो है वो बन जाता है साइन थीटा के। ये एक कंडीशन है। अच्छा, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस तरह होता है, तो हम इसको इधर प्रूव कर रहे हैं कि ये किस तरह होता है। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के, और साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये दोनों बराबर हों, हाँ तब ये बराबर होंगे कि किसी तरीके से हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ये दो पॉइंट्स अगर सेम हो गए, ये तो ऑलरेडी सेम है परपेंडिकुलर, लेकिन अगर बेस किसी तरीके से हम हाइपोटेन्यूज के बराबर कर दें तो फिर क्या होगा, ये दोनों एंगल्स भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये भी बराबर होंगे। तो ये कब हो सकता है, जब हाइपोटेन्यूज अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा बेस के। अच्छा, ये कब होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज यूजुअली बड़ा होता है और जो बेस होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब आप एंगल को छोटा कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है बेस के। लेकिन ये कब होता है, जब आप एंगल को एक्सट्रीमली स्मॉलर कर दे। आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइक 5 डिग्री से भी कम, इस तरह कुछ। तो 5 डिग्री के करीब करीब क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज तकरीबन बराबर हो जाता है बेस के। जब हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर होता है तो साइन थीटा फिर बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस के, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिखते हैं, और ये फिर क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बन गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा जो था वो असल में साइन के बराबर हो गया, तो हम टेंजेंट इक्वल टू वाई बाई डी के बजाय लिख सकते हैं कि साइन इक्वल टू वाई बाई डी। यहाँ पर रिमेंबर ये अप्रॉक्सीमेट का सिंबल है, एग्जैक्ट उसका नहीं है। अच्छा, अब ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है जनरल फार्मूला डार्क फ्रिंजेस के लिए। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि डी साइन थीटा वो एन लैम्डा के बराबर है। तो डार्क स्पॉट जिधर बन रहे हैं उधर से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को ले लेते हैं, और एक इक्वेशन जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशंस जो है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गया इसी ट्राइंगल से, लाइक हमने टेंजेंट थीटा कंसीडर किया और टेंजेंट थीटा को हमने कन्वर्ट किया साइन में, इसी कंडीशन की वजह की थीटा हम बहुत छोटा ले लेते हैं तो साइन थीटा फिर कास थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाता है। एक ये आ गया। अब चूंकि हमने ये डार्क फ्रिंजेस के लिए कैलकुलेट करना है तो हमने डार्क फ्रिंजेस का कंडीशन उठा लिया और उसी कंडीशन से हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास ये बन गया इसी कंडीशन से, मतलब दोनों साइड को हम डी से डिवाइड करते तो ये बन गया। अब ये इक्वेशन ए जो है और अब ये इक्वेशन बी जो है, इनका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो इनको कंपेयर करते हैं तो y बाई डी बराबर हो जाएगा इसके, तो हमारे पास ये बन गया। अब y को हमने कैलकुलेट करें तो d को शिफ्ट कर देते हैं इसी साइड पर, और यहाँ पर n है तो इधर भी हमने n लगा दिया। मतलब ये कि ये 1 हो सकता है, नेक्स्ट डार्क स्पॉट जो होगा फिर y2 होगा, नेक्स्ट डार्क स्पॉट जो है फिर y3 होगा, और सो ऑन इस तरह होंगे। तो आप इधर से किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन अगर पहला डार्क है तो वो y1 पर होगा, नेक्स्ट अगर है तो वो y2 पर होगा, नेक्स्ट अगर है तो फिर वो y3 पर होगा। तो यहाँ से आप किसी भी डार्क फ्रिंज की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिमेंबर n वही है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो डार्क फ्रिंजेस का या डार्क जो स्पॉट बन रहे हैं उसका किस्सा तो अब सॉल्व हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास वो होगा वो जो ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं, अब उनको हम देख रहे हैं। डार्क स्पॉट का किस्सा तो हल हो गया, अब हम देख रहे हैं ब्राइट स्पॉट्स को। तो अब हमारी एक और स्पेकुलेशन ये होगी कि हमने क्या किया, उधर हमने देखा कि हमने इवन पॉइंट्स लिए थे, इवन पॉइंट्स मीन के 2 या 4 या 6 इस तरह कुछ, और ये हमने ये सोच के लिए थे कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। इसको हम बहुत स्ट्रिक्टली नहीं ले सकते, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि एक कंस्ट्रक्टिव करेगा दूसरे के साथ, इन दोनों के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इन दोनों के बीच होगा। यहाँ पर 4 है तो 2 के बीच ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया 2 में, और फिर 2 बाकी जो रह गए वो भी एक प्लस एक माइनस, मीन ये 2 आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ये आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर ये 3 जो है आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ये 3 करेंगे, तो एक दूसरे को ये ना कैंसिल करेंगे। यहाँ पर हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, और इस तरह हमने ये स्पेकुलेशन की थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फ्रिंजेस हैं, ये जो वेव्स है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इशू आ रहा है। इशू ये है कि जितने भी ये जो कंडीशन था पहले, हमें ये याद है कि जब हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा होता है। ये पॉइंट्स तो सारे ऑक्युपाई किए किसने, ये तो डार्क फ्रिंजेस ने अब ऑक्युपाई कर दिए हैं, तो ब्राइट किधर बने होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं पे अगर यहाँ पर ये मैक्सिमा है, फिर यहाँ पर छोटा सा मैक्सिमा है, फिर एक मैक्सिमा है, तो इस डार्क यहाँ पर एक डार्क है या एक डार्क यहाँ है, तो इन 2 डार्क के बीचों बीच जो है शायद
कोई ब्राइट स्पॉट जो है वो बना हो, उसकी पोजीशन इधर इन दोनों के बीच डेफिनेटली कहीं पे होगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इवन पॉइंट्स पर अगर ये डार्क स्पॉट्स दे रहे हैं तो शायद ये ऑड स्पॉट्स जो हैं वहाँ पर हमें ये क्या दे रहे हों, ये शायद हमें ब्राइट स्पॉट्स दे रहे हों। तो उनको हम चेक करते हैं और उनके लिए फार्मूला बनाते हैं कि क्या आया ये फार्मूला जो है उसके लिए सेट होता है और उसका कोई प्रॉपर फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। अगर बन रहा है तो इट मीन के जो ब्राइट स्पॉट्स है वो दो डार्क स्पॉट्स के बीचों बीच कहीं पे बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर में जो विड्थ है उसको ऑड नंबर आप वेवलेट्स में डिवाइड करते हैं। उधर हमने इवन में डिवाइड किया था, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, 4 और फिर 6, इस तरह हमने कुछ डिवाइड किया हुआ था। लेकिन अब क्या करेंगे, 3, 5, 9 इस तरह हम आगे जाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने जो स्लिट की जो विड्थ है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर दिया और हमने सोचा कि यहाँ पर 3 वेवलेट्स है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि 1 और 2 के बीच जो है कौन सा इंटरफेरेंस होगा। रिमेंबर अब जो स्लिट विड्थ है वो d/3 हो गया क्योंकि हमने इसको ना 3 पार्ट में तकसीम कर दिया d को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 2 रे के बीचों बीच अगर हम देखते हैं तो ये है d/3। जब ये d/3 हो गया तो ये वही ट्राइंगल हम बार बार बना रहे हैं, तो अगर ये जगह d/3 है तो ये जगह हो जाएगी d/3 sin थीटा। इसको हम और ये क्या होता है, ये पार्ट डिफरेंस है क्योंकि ये जो टू रे है ये एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रहा है यहाँ तक पहुंचने में। अगर ये जगह हम काट ले तो आप देख रहे हैं कि 1 और 2 जो है एक दूसरे के बराबर हो गए। तो इट मीन कि ये असल में पाथ डिफरेंस है जो 2 इजाफी पाथ कवर कर रहा है, ये वही है। तो और हम क्या इज्यूम कर रहे हैं कि इन पॉइंट्स पर क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इन दोनों के बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो जरूर बराबर होगा लैम्डा के। तो इसलिए हमने ये लैम्डा के बराबर किया हुआ है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ये 3 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ओह ये तो पहले से ऑक्युपाई किया है डार्क स्पॉट ने। जब ये डार्क स्पॉट ने पहले से ऑक्युपाई किया हुआ है तो यहाँ पर तो ब्राइट नहीं बन सकता, तो इसको हम फिर छोड़ लेते हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो हम फिर क्या देखते हैं, 1 और 3 के बीच देखते हैं कि फिर क्या होता है। अब 1 और 3 के बीच क्या है, यहाँ पर ये d/3 है तो एक d/3, अब ये भी आ गया। इस बड़े ट्राइंगल पर आप फोकस कर ले। अब 1 और 3 के बीच ये पार्ट डिफरेंस है, 3 वाला रे जो है ये वाला इजाफी रास्ता कवर कर रहा है यहाँ तक पहुंचने में। तो इस ट्राइंगल को हम निकाल के यहाँ पे लगा, लेकिन रिमेंबर अब ये हो गया d/3, लेकिन अब ये 2 बार d/3 हो गया, एक d/3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ये कंसीडर करना है। और रिमेंबर बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो इसके बराबर होगा और वो कितना है, एक बार d/3 यहाँ पर हो गया और एक बार d/3, तो ये 2 बार d/3 हो गया, तो ये 2d/3 हो गया। तो ये पार्ट डिफरेंस 1 और 3 के बीच जो है ये बराबर है 2d/3 sin थीटा। ये असल में क्या है, ये पार्ट डिफरेंस है। तो ये पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा के बराबर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पार्ट ब्राइट स्पॉट होगा। तो हमने क्या कर दिया, एक पार्ट इसको, ये हमें डार्क फ्रेंच दे रहा था, इसको हमने छोड़ दिया। हम अब 1 और 3 के बीच पढ़ रहे हैं, तो 1 और 3 के बीच जो है पार्ट डिफरेंस ये हो गया। ये पार्ट डिफरेंस जरूर बराबर होगा वेवलेंथ के अगर ये ब्राइट स्पॉट दे रहा है तो। अब ये देखते हैं कि ये तो कहीं डार्क स्पॉट ने ऑक्युपाई नहीं किया हुआ है, तो इससे हमने d sin थीटा जब कैलकुलेट किया तो वो आ गया 3/2। तो ये गुड न्यूज़ है क्योंकि अब क्या हुआ, ये एक ऐसा स्पॉट आ गया जो कि पहले से ऑक्युपाई नहीं है। तो इट मीन कि हम आगे जा सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये बन गया, d sin थीटा = 3/2 sin थीटा। अब हम यहाँ पर हमने ऑड कंसीडर किए थे 3 पॉइंट्स, तो अब हम इस तरह करते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो क्या होगा, 5 पार्ट्स। अब इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब 5 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया तो इसमें कितने वेव्स बने होंगे, जाहिर है इसमें 5 वेवलेट्स जो है वो अब आ रहे हैं, एक हर एक में एक वेवलेट आ गया और उससे ये वेव बन गया। अब हम फिर क्या करते हैं, अब एक और ये चीज़ आप देखें कि हमने चूंकि ये 5 पार्ट्स में तकसीम किया है तो ईच पार्ट ये जगह जो है ये 2 वेव के बीच जो हिस्सा है ये d/5 होगा। अच्छा, अगर हम d/5 वाला फिर कंसीडर कर लें, d/5 वाला, सिर्फ d/5 वाला इन 1 और 2 के बीच अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि d/5 sin थीटा जो है वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के बीच अगर ये ब्राइट स्पॉट है, ये तो पार्ट डिफरेंस हो गया और ये पार्ट डिफरेंस जरूर बराबर होगा लैम्डा के। अगर है ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ब्राइट स्पॉट, तो इससे अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या होता है, d sin थीटा = 5 उस साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा। तो इशू यहाँ पर फिर क्या बन गया, ये पार्ट तो फिर डार्क ने ऑक्युपाई किया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह वहाँ पर पहले 2 पॉइंट्स जो थे उससे हमें क्या मिला, हमें 3 लैम्डा मिला था और वो ऑलरेडी डार्क ने ऑक्युपाई किया था। तो यहाँ पर भी वही केस है कि अगर 1, 2 को कंसीडर कर ले तो उससे क्या जाता है, d sin थीटा = 5 लैम्डा, और ये ऑलरेडी उसने ऑक्युपाई किया हुआ है डार्क स्पॉट ने। तो इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट 1 और 3 के बीच देखते हैं कि क्या होता है। तो 1 और 3 के बीच यहाँ पर अगर पार्ट डिफरेंस है d/5 तो एक स्टेप हम जब नीचे आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 2d/5। और इसी ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम उठा के जब यहाँ पर लगा देते हैं तो ये क्या होता है 2d/5 हो गया और यहाँ पर थीटा बन गया। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस जो 3 कवर कर रहा है इजाफी रे 1 से, तो क्या होता है d sin थीटा = पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस ये हो गया। अगर ये पार्ट डिफरेंस एग्जैक्टली वेवलेंथ के बराबर है तो फिर क्या होगा, ये परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये ब्राइट स्पॉट होगा। तो क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में
में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन बन गया। अब क्या होता है, 5 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, 2 को इस तरफ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और फार्मूला बन गया, जो कि एक और गुड न्यूज़ है हमारे पास। ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो और इस फार्मूले का इसके साथ कुछ रब्त है, ये 3/2 है, ये 5/2 बन गया। ये 3 पॉइंट्स थे, ये 5 पॉइंट्स थे। अब अगर हम इसको 7 पॉइंट्स के लिए कंसीडर कर ले तो 7 के लिए फिर क्या होगा, 2d डिवाइड बाई 7 sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अब हमारे पास कुछ इसमें वो कुछ कांस्टेंसी आ रही है। ये आप देख रहे हैं, जब हम 3 पॉइंट्स के लिए कर रहे थे तो ये 3/2 हो गया, जब हम 5 पॉइंट्स में स्लेट को डिवाइड कर रहे थे तो फिर ये बन गया, जब हम 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे थे तो फिर ये बन गया। तो इसी तरह अगर हम आगे जा रहे हैं तो ये ऑड नंबर आता है, 3, 5, 7 और 2 और लैम्डा जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इट मीन कि हमारे पास यहाँ पर ऑड नंबर्स बन रहे हैं, लेकिन 1 उसमें नहीं है, क्योंकि अगर एक सोर्स को हम ले 1 अगर कंसीडर करें तो वो तो पूरा स्लेट बन गया। तो ये तो फिर एक्सप्लेनेशन ही नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि ये तो वही इनिशियल केस है कि एक बड़ा वेड्थ वाला ओपनिंग है या डी वाला, और उससे जो है वो लाइट स्प्रेड हो रही है। तो 1 को हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए हमने 3 से स्टार्ट लिया हुआ है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला, हम ये फार्मूला लगा सकते हैं जहाँ पर n हम 1 पुट करते हैं, लेकिन स्टार्ट 3 से होगा। n 1 पुट कर ले तो 2 + 1 जो है वो क्या बन गया, 3 बन गया, 3 λ/2। तो ये कैसा आ गया, इसको 2 कर लेंगे तो 2 × 4, 4 + 1 5 ये बन गया। इसको 3 करेंगे तो 3 2 6 और 6 + 1 जो है वो 7 बन गया। और इस तरह ये जो है ये बन गया। अच्छा, और यहाँ पर भी n जो है वो 1 2 3 4 5 और इसी तरह है। अच्छा, और अगर हमने फ्रिंज स्पेसिंग को कैलकुलेट करना है तो वही फार्मूला हम फिर से ले लेते हैं। ये टॉपिक आज बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन इसको हमने एक ही वीडियो में कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरह हो गया, लेकिन अब हमने साइन थीटा इधर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस के स्पेसिंग के साथ। डार्क के लिए हमने डार्क वाला कंडीशन यूज़ किया, इसके लिए हमने यूज़ करना है ब्राइट वाला कंडीशन। तो ये डी साइन थीटा इसके बराबर है और यहाँ पर साइन थीटा इसके है। तो इसको अगर हम डी से डिवाइड कर ले, जिस तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है, साइन थीटा को हमने इस साइड को भी डी पे डिवाइड किया, तो यहाँ पर 2d आ जाएगा, ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा इसके। यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा। अब साइन थीटा का एक इक्वेशन ये बन गया, एक ये बन गया, इन दोनों को कंपेयर कर ले तो ये जो साइड है ये बराबर हो जाएगा y/d के। तो ये फार्मूला बन गया, और यहाँ से आप yn को कैलकुलेट कर ले तो ये हो गया। तो ये हमारे पास पोजीशंस आ गई सारे ब्राइट फ्रिंजेस के। तो डार्क के लिए भी फार्मूला, सेंट्रल मैक्सिमा को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरह बनता है। हमने डार्क स्पॉट्स को भी एक्सप्लेन कर लिया, उसके लिए जनरल फार्मूला बना दिया। ब्राइट स्पॉट्स को भी हमने डिस्कस किया, उसके फार्मूला हमने बना दिया, यहाँ पर ये जनरल फार्मूला बन गया। फिर उनके फ्रिंजेस के लिए भी फार्मूला बना दिया, डार्क के लिए भी बन गया। अब एक पॉइंट सिर्फ आखिरी इसमें रहता है, इसको भी हम डिस्कस करके ख़त्म कर देते हैं। वो ये है कि नॉर्मली जो डिफ्रेक्शन होती है उसमें सेंट्रल मैक्सिमा भी बड़ा होता है, और ये बाकी जो है ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं ये भी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल ने इतना सारा लाइट जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, और थोड़ा सा जो है वो मतलब 19% जो कि बहुत कम है 100 के, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सारे सेकेंडरी मैक्सिमाज में, जो कि 1 2 3 और इस तरह ये मैक्सिमाज आ रहे हैं। तो ये क्यों है, तो इसकी वजह हम यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास वाई सेकेंडरी मैक्सिमा आर लेस इंटेंस। ये क्यों इस तरह लेस इंटेंस है, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक मसला है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये बहुत बड़ा है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये इतना बड़ा क्यों है, वो इसलिए कि जो 81% लाइट है वो सारा जो है यहाँ पर आ जाता है, और जो थोड़ा सा रह जाता है 19%, तो वो सारे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट्स यहाँ मैक्सिमा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अच्छा, इनकी इंटेंसिटी की कमी की वजह एक और चीज़ भी है, वो ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 3 जो है ये दो रेज जो है एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिस तरह हमने पहले प्रूव कर दिया। तो शायद ये इस तरह हो कि एक वेव इधर है, ये एक वाला है, तो जो 3 वाला है वो शायद यहाँ पर इसके साथ हो, यहाँ पर इसके साथ ही शुरू हो रहा है इसी पॉइंट से। लेकिन ये 5 जो है, अच्छा 5 के साथ 5 और 3 को हम कंसिडर कर ले तो ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इसी पॉइंट से हो, शायद ये यहाँ पर हो और दूसरा पॉइंट फिर यहाँ पर हो। फिर 5 और 7 जो इंटरफेयर कर रहे हैं वो शायद एक पॉइंट यहाँ पर हो, दूसरा यहाँ पर हो। इस तरह 7 और 9 यहाँ पर एक और हो, वो एक इस जगह पर हो, दूसरा इस जगह पर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स जो है एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो शायद 2 यहाँ पर हो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ इस तरह यहाँ पर हो, कुछ इस तरह हो। इस तरह बहुत सारे वेवलेट्स हैं और उसमें बहुत सारे जो है एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि भले ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर जो है ये तो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पर ये भी एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट एक दूसरे के साथ कंसीडर कर ले तो अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 2 पॉइंट तो एक दूसरे को इनहांस कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका रिजल्ट और इनका रिजल्ट हम कंसीडर करें तो ये एक दूसरे को फिर क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर 2 पॉइंट्स तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं और यहाँ पर भी 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका रिजल्ट हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये ऊपर क्रस्ट पे पड़ा है और इसका रिजल्ट जो है वो क्रस्ट ये क्रस्ट पे पड़ा है, ये ट्रफ पे पड़ा है, तो ये फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस तरह ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहा है। इसी तरह ये पॉइंट इसके साथ इस तरह और भी इस तरह
तरह के पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये तो बहुत सारे लातादाद वेवलेट्स होते हैं और एक दूसरे के साथ रैंडम इंटरफेयर कर रहे हैं। तो मोर प्रोबेबली इस तरह होता है कि एक का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरे के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को ओवरऑल कैंसिल कर देते हैं और यही वजह है कि हमें क्या मिलता है, हमें ये छोटे छोटे मैक्सिमा मिलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, ना कि हमें बड़े बड़े मैक्सिमा मिल रहे हैं जिस तरह डबल स्लिट इंटरफेरेंस में होता है। तो यही कुछ आज का टॉपिक, थोड़ा मुश्किल भी है, लेंथी भी है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसके लिए आप अलग से वीडियो भी बना सकते हैं और उधर कमेंट सेक्शन में भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।